एडमिनिस्ट्रेटर अभी कौन है? क्यों नहीं आप आदेश का पालन कर रहे हैं? आप क्या है मैडम? आप क्यों बता रही हैं? आपको तो बुलाया नहीं था। मतलब ये इंचार्ज डिप्टी रजिस्ट्रार है, ऐसा बोलिए ना, इंचार्ज डिप्टी रजिस्ट्रार। हाँ बताइए एडमिनिस्ट्रेटर महोदय, कितने दिन में कंप्लायंस करके लाएंगे कि जेल जाना चाहते हैं? सर कंप्लेंट करेंगे सर। एक हफ्ते में कंप्लायंस कर लाइए, ठीक है? नहीं तो फिर सामान लेकर आइएगा, फिर नहीं तो ठीक है। I'm sorry. अब आपकी ये कंटेम्प्ट का क्या करें? इसको खारिज कर दें कंटेम्प्ट को। Since Mr. Anil Lala is in contempt, this contempt petition is dismissed instead of punishing him. ना मोबाइल बाहर छोड़ के आया करो। हाँ। Lordships on the last date of hearing directed them to submit compliance report, Lord. जी। They have filed on that very day itself. There is a reply filed by respondent number 2. In fact, he is mentioned as respondent number 3, Lord. There are only 2 respondents. Yes. And they say, Lord, that person is not concerned with this order, my Lord. It is directed to Deputy Registrar. Whereas I filed the documents, my Lord, that the order was passed by Joint Registrar. There was a direction issued by Joint Registrar to Deputy Registrar. Since there was an administrator in the society, therefore the Deputy Registrar directed the administrator to comply with the order. Now the administrator is coming with this reply on 30th after your Lordship's order, Lord, that he is not supposed to comply with the order, Lord. Then who has to comply with the order? Ultimately, he has to comply. He is the person who was sitting on the chair, my Lord. Who is the administrator? सर उस समय मैं था, अभी नहीं। अभी कौन है एडमिनिस्ट्रेटर? अभी चुनाव हो गया क्या वहां पर? नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटर अभी कौन है? क्यों नहीं आप आदेश का पालन कर रहे हैं? ये 10 तारीख लेटर मिला है। जी पास आइए। 10 जनवरी को मेरे पत्र मिला है सर। फिर कब करेंगे कंप्लायंस? आप क्या है मैडम? So अभी आई एम असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर अच्छा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार। हाँ आप क्यों बता रही हैं? आपको तो बुलाया नहीं था। मतलब उसमें जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं नवंबर 2024 में। मतलब हाँ फिर ये इंचार्ज डिप्टी रजिस्ट्रार है, ऐसा बोलिए ना, इंचार्ज डिप्टी रजिस्ट्रार। हाँ बताइए एडमिनिस्ट्रेटर महोदय, कितने दिन में कंप्लायंस करके लाएंगे कि जेल जाना चाहते हैं? सर कंप्लेंट करेंगे सर। एक हफ्ते में कंप्लायंस कर लाइए, ठीक है? नहीं तो फिर सामान लेकर आइएगा, फिर नहीं तो ठीक है। ट्रिब्यूनल में क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? इसमें एक ट्रिब्यूनल में जो जगन कुर्मी था उसमें हमें नहीं मालूम ट्रिब्यूनल से स्टे है क्या? नहीं है ना, कुछ नहीं। नेक्स्ट पेशी 20/3 की है। मतलब उससे क्या फर्क वो पड़ता है? तो कई साल से उसका केस चल रहा है। अगर ट्राइब्यूनल जो है पेशी लगा रहा है उसके लिए हम कमलेश चतुर्वेदी। I'm sorry. अब आपकी ये कंटेम्प्ट का क्या करें? इसको खारिज कर दें कंटेम्प्ट को। Since Mr. Anil Lala is in contempt, this contempt petition is dismissed instead of punishing him. हाँ बताइए आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रशेखर झा। है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है क्या नमस्कार के साथ में? झा साहब 7 दिन में कंप्लायंस कर लाइए, ठीक है? अदरवाइज दिस कोर्ट में सेंड यू टू जेल। लिखिएगा, श्री अनिल लाला, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री झा। पूरा शुभ नाम बताइए। चंद्रशेखर झा। श्री चंद्रशेखर झा, current administrator of the respondent society, submits that he has taken charge as administrator in January 2025। जनवरी 2025 में चार्ज दिया कि कंप्लेंट्स के लिए लेटर मिला है 10 जनवरी। चार्ज नहीं, has received letter for compliance on 10 जनवरी 2025। जी जी। Full stop. By way of indulgence, he is granted 7 days time to make compliance, failing which this court may punish him for deliberate non-compliance of the orders of the High Court. List this case on 7 दिन का समय दे रहा हूँ, 1 मार्च 2025। 1 मार्च को आ जाइएगा, नहीं तो it is made clear that if compliance is not made, then Mr. Jha shall remain personally present on 1st March 2025। चाहिए समझ में आ गया आपको? कंप्लायंस का या तो ऑर्डर भिजवा दीजिएगा या स्वयं आ जाइएगा सामान लेकर, ठीक है? जाइए। I apologize, Lord. प्लीज